इंडिया के सबसे अंडररेटेड हिल टाउन्स में से एक डलहौजी। ये शहर सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि एक कहानी है। इसकी खूबसूरती कुछ ऐसी है जैसे किसी विक्टोरियन कलाकार ने इसे अपने स्केचबुक से निकालकर हकीकत में रंग दिया हो। क्या आपने कभी किसी ऐसे शहर का सफर किया है? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरुण, एक लोकल माउंटेनियर और ट्रैवल गाइड। आज का व्लॉग है एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड डलहौजी के बारे में। तो अगर आप भी डलहौजी आने का प्लान बना रहे हैं तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस व्लॉग को हमने चैप्टर्स में बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए जैसे हाउ टू रीच डलहौजी, थिंग्स टू डू इन डलहौजी, टॉप अट्रैक्शंस, ट्रैकिंग ट्रेल्स या डे वाइज आइटनरी, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाकर वो इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, वो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये ब्लॉग। सबसे पहले बात करते हैं डलहौजी कैसे पहुंचा जाए। तो डलहौजी आने के लिए मेनली आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, बाय रोड, बाय ट्रेन और बाय एयर। तो अगर आप बाय रोड डलहौजी आ रहे हैं तो दिल्ली और चंडीगढ़ से आपको HRTC और प्राइवेट वॉल्वो और प्राइवेट बसेस जो डीलक्स और सेमी डीलक्स बसेस हैं वो आराम से मिल जाते हैं। तो दिल्ली से डलहौजी तक बाय वॉल्वो बस आपको 12 से 14 घंटे का समय लगता है। तो ये सफ़र थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके अलावा बाकी के हिमाचल के शहरों से शिमला, मनाली और बाकी जगहों से आपको सेमी डीलक्स और डीलक्स बसेस डलहौजी आने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप बाया ट्रेन डलहौजी आना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है पठानकोट पड़ता है, जिसे चक्की बैंक स्टेशन भी कहते हैं। पठानकोट से डलहौजी की दूरी जो है लगभग 85 किलोमीटर है। तो पठानकोट से डलहौजी आने के लिए आपको लोकल टैक्सी भी मिल जाता है, जिसका शुरुआती किराया लगभग 2500 से शुरू होता है। अगर आप थोड़ा और बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप लोकल बस से भी आ सकते हैं। मॉर्निंग 6:30 से आपको लोकल बसेस के ऑप्शंस मिल जाते हैं और शायद शाम तक लोकल बसेस के ऑप्शंस रहते हैं। तो 200 से 300 रुपए के बीच में लोकल बसेस का किराया रहता है। इसके अलावा अगर आप बाया एयर डलहौजी आना चाहते हैं तो आपके लिए 2 नियरेस्ट एयरपोर्ट के ऑप्शंस हैं। एक जो हिमाचल में है, गगल एयरपोर्ट कांगड़ा, जिसकी डलहौजी से दूरी लगभग 110 किलोमीटर है। तो गगल एयरपोर्ट से भी आपको डलहौजी तक आने के लिए टैक्सीज और लोकल बसेस दोनों के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा आप बाया एयर अमृतसर से भी डलहौजी आ सकते हैं। अमृतसर एयरपोर्ट जो है डलहौजी से लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर है। अमृतसर से बसेस के ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। तो बाया बस आपको पठानकोट तक ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं और पठानकोट से फिर आप स्विच कर सकते हैं अगला बस डलहौजी के लिए। बाकी टैक्सीज आपको डायरेक्ट अमृतसर एयरपोर्ट से डलहौजी आने के लिए मिल जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट डलहौजी की। तो अगर आप डलहौजी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो शायद समर सीजन जो है वो सबसे अच्छा है डलहौजी घूमने के लिए, क्योंकि इस समय ना तो यहाँ ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंड, और समर वेकेशंस की वजह से भी यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आता है। तो अगर आप समर्स में यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो टैक्सीज और होटल्स का आप एडवांस बुकिंग कर लें। इसके अलावा जो वेदर है वो लगभग 15 से 30 डिग्री के बीच में रह सकता है, अप्रैल से जुलाई 15 के बीच। तो इसके अलावा आप ऑटम जो पतझड़ ऋतु है, इस समय भी डलहौजी आने का प्लान बना सकते हैं, क्योंकि इस समय ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है और जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा होता है। शाम को और सुबह थोड़ा ठंड शुरू हो जाता है इन दिनों, लेकिन घूमने के लिए ये समय भी बहुत प्लेजेंट माना जाता है। इसके अलावा अगर आप स्नो लवर्स हैं, आपको बर्फ़ देखना पसंद है, तो आप डलहौजी आने का प्लान मिड ऑफ दिसंबर से फरवरी के महीने तक प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन दिनों जब आप डलहौजी आने का प्लान बनाते हैं तो आप एडवांस में थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लें, अपडेट्स ले लें बर्फ़बारी के बारे में, स्नोफॉल के बारे में, क्योंकि स्नोफॉल जो है वो
उसका एक पर्टिकुलर टाइम नहीं रहता है। इसके अलावा अगर आपको ग्रीनरी देखना पसंद है और वाटरफॉल्स देखना पसंद है तो आप मॉनसून के समय भी यहाँ आने का प्लान बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कभी कभी रोड्स बंद भी हो जाते हैं, तो मॉनसून में भी हम आपको एडवाइस करेंगे कि आप लेटेस्ट अपडेट्स लेना ना भूलें यहाँ आने से पहले। तो कुछ एक टॉप रिकमेंडेशंस हैं स्टे के लिए। तो सबसे पहले, अगर आप एक बजट में ट्रैवल कर रहे हैं डलहौजी, और अगर आप एक बैकपैकर हैं या आपको यूनिक स्टे चाहिए रहने के लिए, तो बर्ड्स होम एंड ग्लैम्पिंग साइट आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यहाँ आपको डॉर्म रूम्स मिल जाएंगे, कैबिन्स मिल जाएंगे, कैंप्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप एक फैमिली फ्रेंडली स्टे ढूंढ रहे हैं तो फॉर्च्यून हाइट्स होम स्टे और पीसफुल डलहौजी होम स्टे आप कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों होम स्टेज फैमिलीज के लिए अच्छे हैं और आपके बजट में भी आएंगे। इसके अलावा अगर आप मिड रेंज और लग्जरी प्रॉपर्टीज एकोमोडेशन के लिए ढूंढ रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज के रिकमेंडेशंस मिल जाएंगे। बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन वेबसाइट्स या फिर आप कोई ट्रस्टेड ट्रैवल एजेंट्स पर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टॉप अट्रैक्शंस और थिंग्स टू डू इन डलहौजी की। तो डलहौजी के टॉप अट्रैक्शंस में सबसे पहले आती है ये जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसका नाम है खजियार। तो खजियार में जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं करने के लिए वो है हॉर्स राइडिंग। आप इस ग्राउंड का पूरा चक्कर लगा सकते हैं, तो हॉर्स राइडिंग करने का आपको मज़ा आएगा। ये सेफ भी है। इसके अलावा आप जॉर्बिंग भी कर सकते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमें जॉर्बिंग करते हुए भी यहाँ पे लोग दिख रहे थे। पैराग्लाइडिंग यहाँ पे बहुत फेमस है, पैराग्लाइडिंग आप कर सकते हैं, और कुछ एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ के भी आपको ऑप्शन मिलते हैं इस जगह करने के लिए। इसके बाद आता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काला टॉप का ट्रैक भी आप करके जा सकते हैं, लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक है। इसके अलावा कुछ एक एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी हैं काला टॉप में, जो एक एडवेंचर पार्क है, प्लस कुछ एक कैफ़ेज़ हैं। और काला टॉप के बाद में आता है डाइन कुंड पीक डलहौजी। तो डाइन कुंड पीक यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। डाइन कुंड से आपको 360 डिग्री व्यूज मिलते हैं, और डाइन कुंड का जो हाइक है वो शायद सबसे अच्छा फैमिली फ्रेंडली हाइक है। तो डाइन कुंड से पोहलानी माता मंदिर तक आप पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं। स्टार्टिंग का 400 मीटर शायद थोड़ा सा चढ़ाई है, उसके अलावा बिल्कुल अच्छा ट्रेल है, तो आप डाइन कुंड का प्लान भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है चमेरा लेक और देवी देहरा रॉक गार्डन। तो चमेरा लेक बेसिकली यहाँ का बोटिंग पॉइंट है। तो अगर आपको एक बोटिंग का मजा लेना है तो चमेरा लेक आपके लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। वहाँ पे स्पीड बोट से लेकर जो क्रूजेज हैं वो सब अवेलेबल हैं। तो चमेरा लेक का भी आप प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा आप पंचपुला मार्केट भी घूमने जा सकते हैं। पंचपुला मार्केट एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है, प्लस छोटे हाइक्स और ट्रैक्स के लिए। इसके अलावा कुछ एक वाटरफॉल्स भी हैं जो आप पंचकुला में देख सकते हैं, लेकिन शायद गर्मियों में थोड़ा वाटरफॉल्स में पानी कम रहता है। इसके अलावा आप साज पास भी घूमने जा सकते हैं। साज पास यहाँ का स्नो पॉइंट है, जो बर्फ़ देखने के लिए लोग गर्मियों में बर्फ़ देखना चाहते हैं उनके लिए साज पास सबसे अच्छा पॉइंट है। साज पास में आपको बड़े बड़े ग्लेशियर्स और बड़े बड़े वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन जो साज पास है वो थोड़ा दूर है डलहौजी से, इसलिए आपको थोड़ा जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग हिट करना पड़ता है साज पास के लिए। इसके अलावा आप चंबा भी कंसीडर कर सकते हैं। चंबा हमारा मेन टाउन है और हिस्टोरिकल प्लेस में आता है, लेकिन गर्मियों में चंबा में थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो सकता है, इसलिए अगर आप चंबा जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग के टाइम ही चंबा विजिट करना प्रेफर करें। तो अगर आपके पास 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो आप पदरी पास को भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आप पदरी पास अप्रैल के महीने तक घूमने जाते हैं तो इस जगह आपको बर्फ भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लोकल मार्केट्स, फूड और चर्चेस की। तो डलहौजी का जो मेन मार्केट है वो है गांधी चौक में। गांधी चौक में हमारा एक छोटा सा मॉल रोड है, साथ ही एक इंडो टिबेटियन मार्केट है जिसे आप विजिट कर सकते हैं। और मेन मार्केट घूमने के लिए 1 से 2 घंटे काफी हैं। इवनिंग के समय यहाँ पे कुछ अच्छी चहल पहल आपको देखने को मिलती है। साथ ही गांधी चौक में सेंट जॉन्स चर्च है, जो डलहौजी का शायद सबसे पुराना चर्च है ब्रिटिश इंडिया टाइम का। साथ ही सुभाष चौक में सेंट फ्रांसिस चर्च है, जो आप
जिसे आप शाम के समय विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चर्चेज और हैं डलहौजी में, लेकिन वहाँ टूरिस्ट थोड़ा कम जाता है। तो लोकल फूड ट्राई करने के लिए आपके पास कुछ एक लिमिटेड ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको तिब्बतियन फूड भी मिलता है, जो कि यहाँ पे काफी फेमस है। तो आप चाउमीन, मोमोज, थुपका, इस तरह के फूड जो है वो ट्राई कर सकते हैं। उनका टेस्ट भी आपको काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये तिब्बतियंस के द्वारा ही बनाया जाता है। साथ ही आप सिड्डू भी ट्राई कर सकते हैं, और हिमाचली धाम, या फिर जिसे आप कांगड़ी धाम या चंब्याली धाम या यहाँ का लोकल धाम कुछ भी कह सकते हैं, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। साथ ही हिमाचली मटन करी भी यहाँ काफी फेमस है। तो ये चीजें ट्राई करने के लिए आपको मेन मार्केट्स में कुछ एक ऑप्शंस मिल जाएंगे, या फिर आप बस स्टैंड में लहासा मार्केट विजिट कर सकते हैं तिब्बतियन फूड के लिए, और हिमाचली फूड आपको गांधी चौक के आसपास में भी मिल जाता है। तो दोस्तों, कुछ एक सजेस्टेड ट्रैवल आइटनरीज हमने आपके लिए बनाए हैं। तो आप हमारे इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन सब डिटेल्ड आइटनरीज को चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको 3 days 2 night का एक आइटनरी सजेस्ट कर सकता हूँ। तो 3 days 2 night में आप डे 1 में खजियार, डाइनकुंड पीक और काला टॉप का साइट सीन कर सकते हैं। डे 2 में आप चमेरा लेक, देवी देहरा रॉक गार्डन और भलई माता को ऐड कर सकते हैं। और डे 3 में आप पंचकुला मार्केट और लोकल मार्केट को आप इवनिंग में भी विजिट कर सकते हैं, या फिर आपके पास मॉर्निंग में समय है तो आप लोकल मार्केट को मॉर्निंग में भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ज़्यादा दिन है, अगर आप 4 days 3 nights के लिए डलहौजी आए हैं, तो आप डलहौजी का जो डे 1 का साइट सीन है, डलहौजी, डाइनकुंड पीक, काला टॉप और जोत, इन 4 पॉइंट्स को 2 दिन में कर सकते हैं। डे 1 में आप डाइनकुंड पीक और काला टॉप को कर सकते हैं। इससे आप इन दोनों जगह को अच्छे से घूम पाओगे, जो ट्रेल्स हैं छोटे, इनको अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से फील कर पाओगे। और डे 2 में आप खजियार और जोत का साइट सीन कर सकते हैं। जो जोत है वो खजियार से थोड़ा आगे जाकर है। तो अगर आपके पास 4 days और 3 night है, तो आप अपना डे 1 का आइटनरी को 2 दिनों में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे आपका जो यहाँ का साइट सीन है वो थोड़ा आरामदायक हो जाएगा। इसके अलावा आप साच पास और पदरी पास को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बर्फ देखना है तो आप साच पास को अपना आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। तो ये आइटनरी आपका 5 days 4 night का हो जाएगा, या फिर आप इसको 4 days 3 night में भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, तो और भी आइटनरीज हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिए हुए हैं। अभी बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। तो अगर आप डलहौजी घूमने आए हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पे आपके पास बहुत ही लिमिटेड जो बसेस के ऑप्शन है। अगर आप बजट में ट्रेवल करना चाहते हैं, तो बहुत ही बजट में घूमने के ऑप्शंस आपके पास होते हैं। तो खाली 2 या 3 बसेस हैं जो खजियार के लिए आते हैं डलहौजी से, लेकिन बाया बस आप साइट सीन अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि काला टॉप और डाइनकुंड ये आप मिस कर दोगे। और वापसी के समय भी कभी कभी आपको ट्रैफिक की वजह से बस में ज़्यादा टाइम रुकना पड़ सकता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप डलहौजी आए हैं, तो डलहौजी में साइट सीन के लिए आप टैक्सीज या बाइक रेंटल का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें। बाइक रेंटल के आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाते हैं। जो अगर आप अच्छा बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो बाइक रेंटल आप ले सकते हैं, या फिर आप टैक्सी से डलहौजी का साइट सीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रैकिंग ट्रेल्स के बारे में। तो डलहौजी में ज़्यादातर 3 ट्रैक्स किए जाते हैं। तो सबसे पहले आता है काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ट्रैक। तो काला टॉप का ट्रैक अगर आपने शॉर्ट में करना है, तो काला टॉप के आसपास में ही ये हाफ डे में ट्रैक होता है। अगर आपको इसे फुल डे में करना है, तो काला टॉप से खजियार तक का जो पैदल ट्रैक है, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। फुल डे का ट्रैक है, बिल्कुल घने जंगल से होते हुए जाएंगे आप, और एक आपको हॉलीवुड पिक्चर वाला फील लेना है, जिसमें बड़े बड़े पेड़ हैं और ये बिल्कुल एक घने जंगल के बीच से होकर जाता है। तो आप काला टॉप को अपने डे ट्रैक में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आता है डाइनकुंड पीक का ट्रैक। डाइनकुंड पीक का ट्रैक जो है, ये जोत तक जाता है, और ये भी एक डे ट्रैक में आप ऐड कर सकते हैं। ये ट्रैक पहाड़ के सबसे ऊंचे रिजेस से होकर जाता है। तो आपको 360 डिग्री व्यूज मिलता है। पीर पंजाल रेंजेस के अच्छे व्यूज आते हैं, और धौलाधार रेंजेस का भी आपको व्यू मिलता है।
और सबसे पहले में आता है गंजी पहाड़ी का ट्रैक। गंजी पहाड़ी का ट्रैक करने के लिए आपके पास से डिफरेंट अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जो जिनका अलग अलग दूरी रहता है। तो गंजी पहाड़ी का ट्रैक आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं और लॉन्ग ट्रेल में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ओवरनाइट कैंपिंग का भी एक जो ऑप्शन है वो भी आपके पास अवेलेबल रहता है अगर आप गंजी पहाड़ी का ट्रैक करते हैं। तो माउंटेन टॉप कैंपिंग काफ़ी फेमस है गंजी पहाड़ी ट्रैक के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग डलहौजी, धर्मशाला या फिर किसी और जगह के बारे में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।